हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस। जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है इसी के साथ आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर होता क्या है। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक कंप्लीट सर्किट को या उसके पोर्शन को, उसके किसी भी पोर्शन को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के काम आता है। ठीक है, और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी कोई सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस का काम करना होता है उस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो हम लोग आइसोलेशन स्विच या आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको मेन आइसोलेटर स्विच भी कहते हैं। और ये ऐसे डिवाइसेस या सिस्टम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सर्किट को मेंटेनेंस पर्पस के लिए आइसोलेट करने का काम करते हैं। आइसोलेट करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि उसके बाद आइसोलेशन स्विच जहाँ लगा दिया उसके आगे फिर उस पर्टिकुलर पोर्शन में कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये वाले जो स्विचेस होते हैं ये पावर स्टेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में और कुछ अप्लाइंसेस में इनको यूज़ किया जाता है। अब इसका सिंबल देखें तो ये एक आइसोलेटर का सिंबल है। फर्स्ट एरो जो है ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आइसोलेटर जो है वो एक्शन में नहीं होता। ठीक है, और ये जो आपका सेकंड सिंबल है यहाँ पर क्या हुआ है, एरो को कट कर दिया गया है, यानी कि जो कनेक्शन है, जो करंट है उसको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, उसके फ्लो को इंटरप्ट कर दिया गया है। ये कुछ डायग्राम्स हैं अलग अलग आइसोलेटर्स के। इसमें ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे घरों में यूज़ होने वाला होम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन स्विच भी इसको कहते हैं। आइसोलेशन स्विच है, ये देखने में ना एमसीबी जैसा दिखता है, लेकिन इसका फंक्शन उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, जब भी मुझे अपने घर की वायरिंग को आइसोलेट करवाना होता है, मतलब सप्लाई को पूरे तरीके से कट करना होता है, तो मैं इस स्विच का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये स्विच जो है हमेशा ऑन ही रहता है। ठीक है, और मैं कट क्यों करना पड़ता है, मुझे सप्लाई क्यों रोकनी पड़ती है, इसके रीज़न्स हो सकते हैं कि मुझे हो सकता है रेनोवेशन करवाना है ना अपने घर का, या फिर मैं वायरिंग चेंज करा रही हूँ, या कोई बड़ा फॉल्ट हो गया है तो सारी वायरिंग जो है उसको चेक करवाना है मुझे। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी किसी तरह का लीकेज करंट भी सर्किट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस आइसोलेशन स्विच को यूज़ करती हूँ। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये आपका एक डबल ब्रेक आइसोलेटर है। इसमें देखिए जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना, ये मूवेबल होता है। ठीक है, सेपरेबल होता है और इन दोनों तरफ कनेक्शंस किए जाते हैं। ये आप लोग देखेंगे तो ये एक सिंगल ब्रेक आइसोलेटर है। पावर ग्रिड्स के साथ, है ना, पावर पोल्स के साथ इनको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है कि देखिए ये आपका एक पावर ग्रिड है ना, बड़ा सा पावर पोल है। ये हमें जनरली जो पावर हाउसेस होते हैं वहाँ पर ये दिख जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है, ये एक कंडक्टर है जहाँ से कि सप्लाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आगे। ठीक है, और इसको कनेक्ट किया है हमने विद द हेल्प ऑफ, बीच में इसके क्या लगाया हुआ है, ये रेड रेक्टेंगल के अंदर क्या है, आइसोलेटर। ठीक है, तो जब भी इस एरिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो आइसोलेटर स्विच से क्या करते हैं, सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेशन स्विच या आइसोलेटर। अब इसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट नोट, वही जो अभी ऊपर बताया था आप लोगों को डायग्राम के साथ, कि ये डिस्कनेक्टर स्विच कहते हैं इसको। नॉर्मल कनेक्शंस के साथ इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, और ये पावर सिस्टम्स को और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को, डिवाइसेस को इफ़ेक्टिवली आइसोलेट करने का ये काम करता है। ये आइसोलेशन फिज़िकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, या कई बार दोनों ही आइसोलेशंस हमें चाहिए होती हैं हमारे ऑपरेटर्स को रिपेयर करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए। हाँ, पर्पस क्या होता है अब एक आइसोलेटर स्विच का, मेन पर्पस जो होता है किसी भी आइसोलेटर स्विच को यूज़ करने का, वो ये इंश्योर करना होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पर मैंने आइसोलेटर कनेक्ट किया है वो कम्प्लीटली डी एनर्जाइज हो जाए। मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई सोर्स जो है वो एक्टिव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जिससे कि सर्विस मेंटेनेंस उसकी कर सकें हम। हाई वोल्टेज आइसोलेशन, ये तो हुआ डोमेस्टिक।
ठीक है। हाई वोल्टेज आइसोलेशन जो कि हमें पावर ग्रिड्स पे करनी होती है, जो कि हमको इंडस्ट्रीज़ में देनी होती है जहाँ पर हाई वोल्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर ना अलग अलग पार्ट्स, बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं वहाँ, तो उन अलग अलग पार्ट्स को आइसोलेट करने के लिए हम लोग ये आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अलग अलग पार्ट्स क्या हो सकते हैं, सर्किट ब्रेकर्स हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस या बसेस भी कहते हैं उनको, है ना, ये बसेस हो सकती हैं। तो इनको जब मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है तो अलग अलग पोर्शन वाइज करते हैं ना, अगर नहीं तो क्या होगा, पूरे एक शहर की बिजली एक साथ चली जाएगी, तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा, है ना हमारे, तो इससे तो सिटी का जो पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो अलग अलग पोर्शंस में काम होता है ना, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग जो होती है किसी भी आइसोलेटर की बहुत सिंपल होती है, क्योंकि इसको अलग अलग तरीक़ों से हम ऑपरेट कर सकते हैं और इसका काम बहुत आसान है। इसका काम है कट ऑफ करना। ठीक है, तो ये फुली ऑटोमेटिक हो सकता है, सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है, मैनुअल हो सकता है। आइसोलेटर्स जो है उनको कभी कभी हम लोग एज स्विच भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि काम तो इसका वही है, डिस्कनेक्ट करना, है ना। तो दैट कैन बी ओपनड और क्लोज्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। लेकिन जनरली जो आइसोलेटर्स हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, उनको एज ए स्विच हम यूज़ नहीं करते, जनरली कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं, मतलब ऑन पोजीशन में रहते हैं, जबकि वो एक्टिव नहीं होते, करंट सारा पास हो रहा होता है। जैसे ही आपका आइसोलेटर एक्टिव होगा, ठीक है, आपने चाहे मैनुअली किया हो चाहे ऑटोमेटिकली किया हो, तो क्या करेगा, वो सारे के सारे करंट को ब्लॉक कर देगा, वो उस पोर्शन को कट ऑफ कर देगा जहाँ पर आपने आइसोलेटर स्विच को एक्टिव किया। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स हो सकती हैं, ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं, या फिर ग्रिड स्टेशंस भी हो सकते हैं। अब इसके बाद आइसोलेटर का एप्लीकेशन। आइसोलेटर्स जो है ये सेफ्टी डिवाइस है, तो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ पावर सिस्टम्स, पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइंस, इन जगहों पर जब मेंटेनेंस का काम चलता है तो हम लोग यूज़ करते हैं आइसोलेटर्स। सेफ्टी के लिए, भाई वर्कर्स की सेफ्टी के लिए तो ज़रूरी है ना। और इसके अलावा अभी हम लोगों ने ऊपर सर्किट ऊपर जब डायग्राम्स देखे थे तो वहाँ भी देखा था कि ये जो है ना घरों में भी यूज़ होता है आइसोलेशन स्विच एज इन मेन स्विच। ठीक है, एमसीबी से थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है। तो एप्लीकेशंस जो है वो हमारे घरों में भी है ना, और आपके पावर हाउसेस में और इंडस्ट्रीज़ में भी हैं। हाई वोल्टेज डिवाइसेस, जनरली हाई वोल्टेज डिवाइसेस में इनको यूज़ करते हैं। सबस्टेशन पे जब फॉल्ट हो जाता है तो आइसोलेटर जो है वो उस पर्टिकुलर पार्ट को जहाँ पर फॉल्ट हुआ है उस सर्किट की पावर को कट कर देता है। और सिग्नल आइसोलेशन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम लोग करते हैं, डिजिटल के सिग्नल्स होते हैं हमारे और कम्युनिकेशन के होते हैं सिग्नल्स ना, तो वहाँ पर हम लोग सिग्नल्स में मिक्सिंग ना हो जाए, इंटरफेरेंस ना हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं। और वो जनरली साइज़ में ना आपके इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर्स से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन इसका देखिए बाय हैंड मैनुअली हो सकता है, या फिर मोटर्ड एक्शन टोटली ऑटोमेटिक भी हो सकता है। मोटर्ड एक्शन आपका रोबोटिक्स जैसा हुआ। ठीक है, तो जब भी वोल्टेज के लेवल्स जो हैं वो 145 किलो वोल्ट से कम रहते हैं तो मैनुअली हम लोग आइसोलेटर स्विच को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज लेवल्स इससे ज़्यादा हैं, 245 किलो वोल्ट्स या फिर अप टू 420 किलो वोल्ट्स हैं, तो वहाँ पर एज अ सेफ्टी मेजर किसी वर्कर को नहीं भेजा जाता है आइसोलेटर स्विच को ऑपरेट करने के लिए। वहाँ पर मोटराइज्ड आइसोलेटर्स जो फुली ऑटोमेटिक आइसोलेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, दो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। द फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन बेस्ड, अदर वन इज़ प्लेसमेंट बेस्ड। ठीक है, तो एप्लीकेशन के बेसिस पे देखें तो सिंगल ब्रेक है, डबल ब्रेक है, पैंटोग्राफ है और एमसीबी है। प्लेसमेंट बेसिस पर देखें तो बस साइड, ट्रांसफ़र, लाइन साइड। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। तो सिंगल ब्रेक आइसोलेटर्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, एक ही टर्मिनल जो है वो कनेक्ट होता है और डिस्कनेक्ट होता है। जबकि जो आपका डबल ब्रेक होता है इसमें दोनों ही टर्मिनल्स जो हैं हर साइड पे वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सेंटर वाला जो पोर्शन है वो मूवेबल होता है। ठीक है, इसके बाद आया आपका पैंटोग्राफ।
पैंटोग्राफ टाइप का जो आइसोलेटर्स होता है, इसमें दोनों ही टर्मिनल्स जो हैं वो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ना हमेशा वो ये जो है मूवेबल होते हैं, ठीक है, तो हमेशा ही स्ट्रेस और टेंशन के फोर्सेस जो है वो एक्टिव रहते हैं और इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो पैंटोग्राफ होता है ये जनरली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में यूज़ होते हैं, ऊपर ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए। हमारी जो दिल्ली मेट्रो है वहाँ पर भी पैंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर्स ही यूज़ होते हैं। अब इसके बाद प्लेसमेंट बेस्ड अगर देखें तो बस साइड एक पूरे के पूरे ग्रिड में, ठीक है, जहाँ से पूरी बसेस जो है वो बन रही हैं, बसेस का मतलब सारी केबल्स है ना, तो सोर्स के साथ में जो हम आइसोलेटर लगाते हैं वो आपका बस साइड आइसोलेटर होता है। एक पर्टिकुलर लाइन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लिए जहाँ से जा रही होती है लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, वहाँ पर अगर लगाया है एक पर्टिकुलर लाइन पर तो उसको लाइन साइड कहते हैं। ट्रांसफ़र बस साइड, ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ होते हैं ना ग्रिड्स में, तो ट्रांसफॉर्मर्स वाली लाइन में जो आइसोलेटर्स लगाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र बस साइड आइसोलेटर्स। इसके बाद इनके डिफरेंसेस, किस के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स में आपके दोनों आ गए, MCB और ELCB भी। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ डिवाइस, आइसोलेटर एक ऑफ लोड डिवाइस है, इसको कभी ऑन लोड यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, जबकि सर्किट ब्रेकर जो है वो एक ऑन लोड अपरेटस है। ऑपरेशन, आइसोलेटर का ऑपरेशन जनरली मैनुअल होता है, जब सप्लाई कट करनी है तो हम उसको जाके करते हैं। ठीक है, जबकि सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन जो है वो फुली ऑटोमेटिक होता है। डिवाइस एक्शन, आइसोलेटर एक मैकेनिकल अपरेटस है, ठीक है, जैसा कि एक स्विच होता है, जबकि सर्किट ब्रेकर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस है और ये बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और या फिर मॉसफेट से बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये बीजेटी या मॉसफेट्स क्या हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इनके फंक्शंस क्या हैं आपके आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर के, देखिए जब भी फॉल्ट होगा तो आइसोलेटर क्या करता है, सबस्टेशन में जब भी फॉल्ट होगा तो आइसोलेटर जो है वो उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर देता है। ठीक है, बाकी दूसरे जो आपके अपरेटस हैं वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन सर्किट ब्रेकर जैसे कि मान लीजिए MCB है, ये क्या करती है, ये कंप्लीट सिस्टम को ही शट डाउन कर देती है। ठीक है, ट्रिप हो जाती है तो पूरी लाइट चली जाती है ना जब भी कोई एरर होती है, तो ये फ़र्क है। इसके अलावा विथस्टैंड कैपेसिटी, आइसोलेटर्स की विथस्टैंड कैपेसिटी कम रहती है, क्यों, इनको ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं ना, ऑफ लोड यूज़ करते हैं। वहीं जो आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं उनकी विथस्टैंड कैपेसिटी हाई रहती है, क्योंकि ऑन लोड उन्हें सारे घर का लोड लेना होता है। ठीक है, अब आइसोलेटर जो है वो एक डिटैचिंग स्विच होता है, ठीक है, which works under the condition of offloading. It separates the circuit part in which the error, जहाँ पर भी एरर हुआ है, फॉल्ट हुआ है, उसको ये सेपरेट करने का काम करती है बाकी के सिस्टम से, पावर सप्लाई से। ठीक है, आइसोलेटर्स जो है वो हाई वोल्टेज डिवाइसेस में ही एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद आपके सर्किट ब्रेकर्स, ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं जो कि स्विच की तरह काम करते हैं। जब भी किसी तरह का कोई फॉल्ट होता है आपके सिस्टम में तो क्या होता है कि ये पूरे के पूरे सिस्टम में ही क्या करता है, ओपन सर्किट कर देता है। ठीक है, तो मेरा पूरा का पूरा जो सर्किट है वो ऑफ हो जाता है। ये काम होता है मेरे सर्किट ब्रेकर या MCB का। तो बच्चों ये था आइसोलेटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हमारा क्लास 9th का जो मॉड्यूल था इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस वो हो गया है कंप्लीट। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।